आज की प्रेस वार्ता का और अमरोहा आने का मकसद ये है क्योंकि उपचुनाव अब नज़दीक है और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। तो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में नौगामा सीट आ सकती है। राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बात कर रहा है। चौधरी अजीत सिंह जी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की वार्ता चल रही है और बहुत जल्द इस पर फैसला होकर हाईकमान जो आदेश देगा उस पर हम सब लोग काम करने का प्रयास करेंगे। स्थानीय नेताओं को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं, निश्चित तौर पे स्थानीय नेताओं में से कोई एक प्रत्याशी होगा। पार्टी के ही अंदर से प्रत्याशी होगा, बाहर से कोई। अच्छा, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन लाठीचार्ज और आप कह रहे हैं गठबंधन हमारा है, तो कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? नहीं, शायद आपकी जानकारी नहीं है। हमारा कल भी 24 तारीख को जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर कार्यक्रम है और लगातार हम लोग गन्ने की पेमेंट को लेके और बिजली का धावा पोल खोल धावा बोल करके कार्यक्रम चला रहे हैं, सड़कों के गड्ढे के लिए चला रहे हैं, स्कूल की फीस माफ़ी के लिए चला रहे हैं। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए था कि आप जो है लोकदल के युवा लोकदल के अध्यक्ष हैं, तो अभी ये उत्तर प्रदेश में योगी जी जो हैं फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, मुंबई से अब यहाँ होगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? शिवसेना के विवाद के बाद ये सब सामने आया है। देखिए, इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हमारी पहली प्राथमिकता हमें अस्पताल बनाने चाहिए, हमें स्कूल कॉलेज बनाने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अभी संविदा का शोषा छोड़ा था जिसका पूरा खाका तैयार किया है। उपचुनाव के देखते हुए उन्होंने उसको अभी पोस्टपोन कर दिया है। तो चुनाव के बाद इस प्रदेश में संविदा लागू करने का काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां लगाने का काम सरकार करने जा रही है। और सही बात तो ये है, ये सरकार फिल्म नाटक और इसी के आसपास घूमती रहती है। आज देश कोरोना काल से गुजर रहा है और बहुत बड़े बड़े मुद्दे देश में हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। फिल्म सिटी से पहले और बहुत ज़रूरत की चीज़ें उन्हें सरकार को करना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? आज तो प्रदेश में हर बात का मुद्दा है, हर चीज़ का मुद्दा है। कृषि अध्यादेश लाए आप, MSP ख़त्म कर दिया आपने नौजवानों की नौकरी को संविदा आपने घोषणा करी थी, वो तो अभी आपने कुछ चुनाव के लिए उसको रोक दिया। आज प्रदेश में किस कदर भ्रष्टाचार है, किस कदर प्रदेश में अपराध है। आज तो प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं। आप ये कहिए मुझसे कि क्या मुद्दा नहीं है, आप सरकार की कोई उपलब्धि बताइए। किसान समृद्धि बिल पास हुए हैं, उनके विरोध में ये पूरा गाँव है, वहाँ के छात्रों ने बोर्ड लगाए हैं। 2022 में बीजेपी नेताओं की नो एंट्री के बोर्ड लगाए हैं। बिल्कुल सही लगाए हैं। वो 2 गाँवों में लगाए हैं, सब गाँवों में लगाने चाहिए। बीजेपी नेताओं की एंट्री कहीं होनी नहीं चाहिए। ये लोग किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या RSS ने आज तक कभी किसान के लिए कहीं कोई धरना प्रदर्शन किया? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक आंदोलन कोई आप मुझे बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने या RSS ने किसानों के लिए किया हो। अच्छा, ये बताइए कि नौगामा विधानसभा सीट को लेकर आपका दावा था कि वो सीट हम लोग जीतेंगे, क्या कहना आपका? मैं अभी भी आपसे ये कह रहा हूँ, अगर महागठबंधन में राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करके ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को देता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से रालोद सपा गठबंधन हराने का काम करेगा। अगर नहीं हासिल होती है, सीट आपके खाते में नहीं जाती, तो क्या निर्दलीय आप अपने पार्टी को उतारेगी? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और हम गठबंधन धर्म ईमानदारी से निभाएंगे। आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा? भाई वसीम भाई, आप जो है गठबंधन करते रहे, बीजेपी से गठबंधन किया रालोद ने, आप राष्ट्रीय लोकदल के युवा अध्यक्ष हैं। सवाल यह भी है कि आप भी मुस्लिम लीडर हैं और अब चंद्रशेखर जो है अभी अपनी पार्टी लेकर के आ रहा है, आज़ाद समाज पार्टी, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आपके गठबंधन से अलग भी जा सकता है चंद्रशेखर। तो ऐसे में आपकी जो उनकी पार्टी को लेकर क्या कहना है? नहीं, देखिए, उसका यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। वो अपने दल के अध्यक्ष हैं, उनका अपना दल है और यदि अगर वो हमारे साथ आए फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए, उन्हें हमारे साथ आना चाहिए। यदि वो किसी वजह से नहीं आते तो वो स्वतंत्र है, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी हो जाने। आज की डेट में युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके हैं चंद्रशेखर, बहुत कम समय में नाम कमाया है। तो ऐसे में अगर आपके दल महागठबंधन में शामिल नहीं होते तो कितना फर्क पड़ेगा उनके शामिल में होने? नहीं, मुझे तो आप कह रहे हैं, मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा जैसा आप कह रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा।
ठीक है। बा- बसपा भी चुनाव प्रत्याशी उतार रही है उसको। बसपा को कोई मतलब नहीं हो। बहुजन समाज पार्टी पहले कभी उपचुनाव नहीं लड़ाती थी, वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बहुजन समाज पार्टी का काम भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं। तो गठबंधन में शामिल नहीं रहेंगे? बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल नहीं है। अब की आगे भी नहीं होगा उनके साथ? नहीं, आगे का तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो बताएंगे। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। मैं सिर्फ इस उपचुनाव को लेकर बात कर रहा हूँ। आम चुनाव में क्या होगा वो फिर बात होगी।